नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज आपको फिर से प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए दिखाएंगे कि क्या हम करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा पिछली वीडियोस में मैंने प्लांट्स निकाल कर आपको दिखाए थे कि उसके बाद लगाने कैसे है, मगर हम लोग निकालते क्यों हैं प्लांट्स पॉट्स में से। कुछ मैंने रिपोर्टिंग पहले भी दिखाई है, तो आज उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे आपके साथ। ये देखिए हम कैसे जजमेंट करते हैं। पहले तो इसको देखेंगे, प्लांट ये ठीक लग रहा है क्योंकि देखिए सॉइल के अंदर पूरा ये जब भी फिल करेंगे तो पूरा ये डिग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सॉइल पोरस है, इसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है देखिए इस प्लांट में कि बहुत जोर लग के ये नीचे तक पहुंचा है, तो इस प्लांट को हम बाहर निकालेंगे। अभी इसके साथ साथ देखते जाते हैं। पहले ये प्लांट अभी अच्छा नहीं लगा हुआ नीचे से, इसमें भी प्रॉब्लम है, सॉइल भी इतनी अच्छी नहीं है। इसको भी अभी चेंज करेंगे और देखते हैं। हम देखते क्या है कि जो रूट बाउंडिंग है ज़्यादा, जब ये ज़्यादा बाउंड है, जैसे ये भी है ओब्लिमियानस है, बड़ा पुराना प्लांट है। ये भी देखिए बहुत जोर लगा के ये नीचे रॉड जो है ये यहाँ तक पहुँच रही है। दैट मीन्स कि इतनी ये रूट जो है पोरस नहीं है सॉइल, अभी इसमें बाउंडिंग शुरू हो गई है। ऐसे ये हमारा इकोनॉप्सिस एसिस्टोफोरा है, इसमें भी ऐसी दिक्कत है। तो ये 4 प्लांट पहले निकाल के देखेंगे। ये भी साथ में ये भी इकोनॉप्सिस है, एसिस्टोफोरा ही है, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर रहते हैं। तो ये 2 प्लांट्स ये मेरी लिस्ट में हैं, तो इनको धीरे धीरे अब शुरू करते हैं, थोड़ा निकालते हैं। देखिए सॉइल देखेंगे, ये देखिए नज़र आ ही रही है ये कितनी, ये अपर लेयर ही सिर्फ जो है हिल रही है, नीचे तक ये बहुत मुश्किल से जा रही है। ये सिलिका सैंड में बहुत पुराना हमारा प्लांट लगा हुआ है, इसको पहले रख दें। ये हमारा एकाइनोकैक्टस ब्रेविस्पाइनस, ये भी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, इसको भी निकालते हैं। ये ओब्लिमाइनस नोटोकैक्टस, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर, ये थोड़ा ज़्यादा लूज़ है, इसको भी एक बार निकाल लेंगे, बड़ा पुराना प्लांट है। तो इन सभी प्लांट्स को निकाल के अभी वहाँ रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या इनमें ज़रूरत है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सॉइल में क्या दिक्कत हो रही है। ये सारी चीज़ें अभी इसकी चेक करते हैं। तो ये हमारे सारे प्लांट्स यहाँ पर आ चुके हैं। ये अभी इनको सबको देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ब्रेविस्पाइनस को। बहुत पुराना लगा, पॉट भी छोटा हो गया है, देखिए बिल्कुल फिक्स है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हिल रहा। तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं, तो इसको पहले निकालें। ये पॉट से ही पता चलता है कितना पुराना हमने प्लांट लगाया हुआ है। बड़ा छोटा सा लगाया था, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, बड़ी देर बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 साल बाद रिपोर्टिंग कर दें इसकी। आपके पास कम प्लांट्स हैं, तो हमारे ज़्यादा हैं, तो हम भी वेट करनी पड़ती है, रिपोर्टिंग की बारी कम आती है। तो ये निकालें पहले। सॉइल देखिए आप कैसे फिक्स हो रखी है। तो प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, होती तो रहेगी, कई बार ये प्लांट गल जाता है। तो सबसे पहले हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्यों रिपोर्टिंग करें। ये रिपोर्टिंग इसीलिए करें कि ये देखिए रूट्स, इसकी जो रूट्स कट रही हैं उनको काट दीजिए, बिल्कुल ही निकलती है तो निकलने दें। ये धीरे धीरे हम प्लांट्स अपने साफ़ करके रखेंगे। इनमें से ये बिल्कुल साफ़ करेंगे नीचे से, इसमें मिट्टी जो है बिल्कुल ना रहे। यही देखना होता है कि रूट्स की क्या पोजीशन है। देखिए क्योंकि ऊपर से प्लांट चाहे अच्छा हो, रूट्स जब बाउंड हो जाएंगी, एक दूसरे से ज़्यादा मिट्टी में बंध जाएंगी, तो प्लांट के गलने का डर ज़्यादा रहता है और कैक्टस में रोटिंग ही ज़्यादा होती है। देखिए तो इसको ड्राई होने के लिए रखते जाएंगे साथ साथ। ये अभी निकालते हैं इसको। ये भी देखिए पोजीशनिंग कितनी बुरी हालत हो गई है। ये भी देखिए मिट्टी, यदि ना निकालते इस साल तो ये अगले साल प्लांट ख़त्म हो जाता है। ये देखिए बाउंड, देखिए मिट्टी, जब ये मिट्टी ऐसे भी नहीं गिर रही
ये देखिए, ये मिट्टी बाउंड हो गई है बिल्कुल। अब ये मिट्टी नहीं गिर रही, इसका मतलब कि दिक्कत है। ये ऐसे निकालनी पड़ी तो इसका दिक्कत तो है। ये भी पॉट देखिए, इससे भी पता चलता है बहुत पुराना प्लांट। ये सीड्स लगे हुए हैं इसके साथ। नीचे से आप देखिए कॉर्किंग हो चुकी है। ये फ्लावर ऑलरेडी दे चुका है, सीड पॉट बने हुए हैं। ये हमारा इस पे भी बहुत साल से नज़र थी, 3-4 साल तो हो गए हैं कि देखते हुए कि इसको भी रिपोर्ट करेंगे, मगर फ्लावर दे देते हैं तो इसलिए लगता है कि ठीक ही है। मगर ये देखिए ऊपर ही अपर लेयर में ही पड़ा है। रूट्स जो है बड़े आराम से कट गई है, रूट्स है ही नहीं है। ये बिल्कुल ही देखिए आप, इतनी को रह गई है, ये सारी निकाल देंगे अभी हम। बिल्कुल ये ड्राई करेंगे इसको भी एक दिन के लिए। ये अब पूरी सॉइल बाउंड है। ये भी देखिए इतनी अच्छी सॉइल नहीं है, क्योंकि जैसी मर्जी सॉइल आप डालें। ये सिलिका सैंड में लगा हुआ था प्लांट। देखिए नीचे से सॉइल फिर भी ठीक थी, मगर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है। पॉट में भी बाउंडेशन है। चलो पॉट्स तो बाद में हम साफ़ करेंगे एक बार अच्छे तरीके से, ये सारा कुछ निकाल लेंगे। तो ये ऐसे आपको बाउंडेशन ज़रूर चेक करनी है। कैक्टस प्लांट्स में प्लांट ख़राब होने का कारण ही ये रहता है कि जब ये बाउंडेशन हो जाती है। ये दोनों देखिए एस्ट्रोफाइटम, माइरोस्टिग्मा और ये ऑर्निटम दोनों इकट्ठे ये सीड से किसी टाइम पे ग्रो हुए हैं। बहुत पुराने प्लांट है। ये भी ऑलरेडी देखिए कितना बुरी तरह फंस चुके हैं। ये मेरे हिसाब से 8-10 साल हो गए इनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है और बच रहे हैं प्लांट। तो बड़े ये हमारे प्यार के साथ ही है कि नहीं ख़राब हो रहे, अदरवाइज़ ये बचने नहीं थे ये प्लांट। देखिए क्योंकि सीड से लगे हुए हैं, काफ़ी देर से रिपोर्टिंग नहीं हुई और बड़ी देर से मांग रहे थे। 1-2 प्लांट हमारे ख़राब हुए हैं। ये भी निकाल के रखेंगे इसको। ये एसिस्टोफोड़ा, इसके वेट से ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुकी है। कुछ हमें आइडिया मिल जाते हैं जब हम देखते रहते हैं प्लांट्स, तो हमें बाहर से पता चल रहा है कि इतना वेट ज़्यादा हो चुका है। ये भी सिलिका सैंड में लग रहा है। ये देखिए ये रूट्स कहाँ तक पहुँची है। देखिए जजमेंट ऐसे ही करनी पड़ती है। ये प्लांट और 1 महीना ना हम इसको देखते और पानी डालते रहते, ये ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए सॉइल देखिए, इतनी ज़्यादा बाउंडेशन सॉइल की जो चाहिए ही नहीं प्लांट्स को। ये सिंपल सॉइल में लगा हुआ था, सिलिका भी नहीं है, सिंपल रेत जो होती है उसमें प्लांट लगाया हुआ। बड़ा पुराना प्लांट ये भी। तो इसको अच्छे तरह से एक बार साफ़ कर दें। ये भी निकाल के रख दिया हमने। ये आगे देखिए बेचारा, ये भी इतनी बुरी हालत इसकी हो रखी है, ये नज़र आ रहा है। कई बार हमारा टाइम शेड्यूल ही ऐसा रहता है कि नहीं होता ये रिपोर्टिंग। ये देखिए कितनी बुरी तरह फंसा हुआ प्लांट है। ये देखिए प्लांट की हालात देखें, पता चल जाता है कि उतना अच्छा नहीं है, मगर पुराने प्लांट्स होने के कारण ये ख़राब नहीं हुए तो बच गए हैं। ये देखिए कई पूछते रहते हैं जी आप ग्लव्स यूज़ करते हैं, आपके सामने ही है। काम तो मैं सारा ऐसे ही करता हूँ कि ग्लव्स से मुझे इनकी पोजीशनिंग का पता ही नहीं चलेगा कांटों का कि ठीक है कि ख़राब है। अभी ठीक है, ये बच रहा है तो ऐसे ही बच रहा है। हमें ये रिपोर्टिंग ज़रूरी है, ये करनी चाहिए थी जो की नहीं गई। देखिए सॉइल सारी ही ये बिल्कुल भी अब काम की नहीं रही है। इसको सारी को हम फेंक देंगे, ये सॉइल बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। इनकी रिपोर्टिंग दोबारा से कल करेंगे हम, अभी पेंडिंग रखेंगे। एक दिन इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए इनको छाँव में रखें, ये नहीं कि इनको धूप में रख देना है। तो यही चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट है जो आज मैं दिखाना चाहता था।